क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं और सर अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। वायनाड से इलेक्शन में जीती प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में पहली बार ये एक अपना बयान दे रही हैं। इस बयान पर अमजदुल्ला खान खालिद, स्पोक पर्सन एमबीटी ने कुछ तनकीद की है। आइए सुनते हैं तफसीलात। देखिए, आज जो है मोहतरमा प्रियंका गांधी वाडेरा का पार्लियामेंट में स्पीच हुई। आज उनकी पहली स्पीच थी बहैसियत वायनाड लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होने के बाद से उनकी आज पहली स्पीच थी। तो सारी दुनिया की उनकी पहली स्पीच पर नज़र थी, मैं भी देख रहा था। बड़ी अच्छी तकरीर की है, बीजेपी को और आरएसएस को बहुत अच्छा कॉर्नर किए और मुख्तलिफ वाक़यात बयान किए कि किस कदर जो है बीजेपी की गवर्नमेंट ने मीडिया का गला घोट दिया है, ह्यूमन राइट्स कमीशन का गला घोट दिया है और जो भी समाजी तंजीमें उनका गला घोटा गया है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मुझे बहुत उम्मीद थी मोहतरमा प्रियंका गांधी से कि आज वो अपनी तकरीर में तेलंगाना में जो वाक़यात पेश आए हैं, तेलंगाना में जहाँ पर इनकी सरकार है, एक साल के अंदर जो है तकरीबन अब तक 24 यानी अब तक 23 थे, कल एक वाक़या पेश आया, 24 कम्यूनल अटैक्स। और सबसे बड़ा जो कम्यूनल अटैक जो जैनूर आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट, आसिफाबाद कुमरभीम डिस्ट्रिक्ट में जो वाक़या पेश आया 5 सितंबर 2024 के दिन, मुसलमानों के साथ नंगा नाच किया गया। तकरीबन 4 मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया फिरका परस्त अनासिर की तरफ से। तकरीबन 140 दुकानात को जलाया गया जिनका 100 करोड़ में नुकसान हुआ। तकरीबन 40 से 90 टू व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स को जलाया गया, नुकसान पहुंचाया गया। और वो वाक़या पेश होकर आज बराबर 100 दिन हो रहे हैं, आज 100 डेज हो रहे हैं, यानी 3 महीने 10 दिन का अरसा हो रहा है 5 सितंबर 2024 से लेकर आज की तारीख तक। आज की तारीख तक भी जैनूर के मुसलमान ना दुकान खोल सक रहे हैं अपनी, उनकी अगर कोई ज़ाती दुकान है तो उनको खोलने की इजाज़त नहीं है, कारोबार करने की इजाज़त नहीं है। वो जो हफ्तेवारी बाज़ार लगता है, चाहे वो रैथू बाज़ार बोलिए या किसी और किस्म का बाज़ार बोलिए, मुसलमानों को दुकान लगाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं मोहतरमा प्रियंका गांधी की स्पीच जो है वो एक तरफा थी, वन साइडेड स्पीच थी। यानी अगर कोई बीजेपी रूल्ड स्टेट में वहाँ पर अगर कोई जुल्म हो रहा है दलितों के ऊपर, तो वो आवाज़ उठा रही थी। मुसलमानों का खाली संबल का जिक्र किए कि 4 लोग जो 5 लोग जो मर गए उनके वालिदैन पे क्या गुजर रही होगी। जैनूर में जो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ उनके घर वालों के ऊपर क्या गुजर रही होगी। जो 4 मसाजिद को नुकसान पहुँचाए, मुसलमानों की कितनी दिलाजारी हुई, उनके ऊपर क्या दिल पे गुजर रही होगी। तेलंगाना में आपके रेवंत रेड्डी की क़यादत में जो हुकूमत चल रही है, मस्जिद जागीरदार जो शहीद कर दिया गया, आज की तारीख तक मस्जिद जागीरदार के वहाँ पर उस मुकाम पर दोबारा मस्जिद की तामीर का नामो निशान नहीं है। सारे कांग्रेस के लोग खामोश बैठे हुए हैं, हुक्मरान खामोश बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसका भी जिक्र करते, तेलंगाना के आप इंचार्ज है, प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा गांधी इज द इंचार्ज ऑफ तेलंगाना कांग्रेस। कोई भी मसला लेकर अगर राहुल गांधी करने जा रहे हैं तो प्रियंका से बात करो, बोल रहे हैं उन्होंने। यहाँ पर इतने 24 वाक़यात हो गए, आपकी ज़बान नहीं खुल रही है, आप अपने चीफ मिनिस्टर को नहीं बोल रहे हैं, इसकी क्या वजह है? आप एक मरतबा आकर भी गए यहाँ पर इलेक्शन के बाद से, बड़ी उम्मीदें थी कि शायद आप आपके चीफ मिनिस्टर को डांट डपट कर जाएंगे, लेकिन 24 वाक़यात पेश आ गए जो मुसलमानों पर हमले के। और आज की तरह जुल्म की इंतहा ये हुई कि आप हर अपनी तकरीर में बोलते हैं कि बेटी हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। तेलंगाना की मुस्लिम लड़कियों का स्कार्फ खींचा गया। वनपर्ती में जो वाक़यात पेश आए, बजरंग दल वाले घुस के अंदर स्कूल के अंदर
तेलंगाना की मुस्लिम लड़कियों के, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन इन लड़कियों के स्कार्फ खींचे गए आप खामोश रहे। तो आज पार्लियामेंट में अगर आप जिक्र करते तेलंगाना के ऊपर मुसलमानों का जो जुल्म हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि मेरी नज़र में आपकी इज़्ज़त बहुत बढ़ती थी। वैसे तो हम आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, आपसे उम्मीदें हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस मैसेज आप तक पहुँचाए, ताकि आप अपने चीफ मिनिस्टर से रिपोर्ट तलब करिए कि आप 1 साल का जश्न मनाएं। थोड़े दिन पहले करोड़ों रुपए, 100 करोड़ रुपए खर्चा करके आप जश्न मनाएं 1 साल का, रेवंत रेड्डी साहब। और रेवंत रेड्डी साहब एक तकरीर में बोले कि जो नेशनल माइनॉरिटीज डे मनाए कि मैं मुसलमानों से नाराज हूं, आप लोग को एमएलए को जिता कर नहीं दिए। 18% मुसलमान है, आप 18% मुसलमानों के हिसाब से अगर आप 18 सीट देना था मुसलमानों को, आप 4 ऐसे सीट दिए जो बिल्कुलिया तौर पे वो जीतने के काबिल नहीं थे, वो सीट आप देकर बोल रहे हैं कि फिर जो तेलंगाना के मुसलमान जो वोट दिए पूरे अजलाओं में, उनका क्या कसूर है? आप उनके लिए क्यों, आप ना तो आपके पास मुस्लिम वजीर है, ना तो आपके पास 40 जो चेयरमैन डाले अदर देन जो माइनॉरिटीज के लिए फिक्स है चेयरमैन, जैसा वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, उर्दू एकेडमी और माइनॉरिटी कमीशन तो अभी भी बीआरएस लोगों के हाथ में है। तो ये चेयरमैन छोड़ के आप जो 40 चेयरमैन डाले उसके अंदर आप, मैं टिमरिस छोड़ के आप जो है 40 चेयरमैन में एक ही मुसलमान को दिए, आप वहां पर नहीं दिए। अरे जुल्म की इंतहा ये है, रेवंत रेड्डी साहब बोल रहे हैं मुसलमानों से नाराज है कि आप मुसलमान को एमएलए को नहीं जिताए। आपके हाथ में है, आपका जो चेयरमैन माइनॉरिटी कमी जो डिपार्टमेंट जो टीपीसीसी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक पोस्ट हुआ करता था, जो चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट शेख अब्दुल्ला सोहेल इस्तीफा देके आज बराबर 15 महीने होने को आ रहा है। आप अपनी पार्टी का एक आदमी नहीं डाल ले सके वहां पर, चेयरमैन का पोस्ट खाली है ताकि कोई मुसलमान आगे नहीं बढ़ना, आपकी ये नीयत है। तो मोहतरमा प्रियंका गांधी को इसका नोट लेना चाहिए। 1 साल हो गया आपकी सरकार आके, आपका ने मिनिस्टर नहीं है, आपका ने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में चेयरमैन नहीं है, आप किस हैसियत से आप मुसलमानों को फेस करेंगे, आप समझ में नहीं आ रहा है। तो बड़ी उम्मीदें थी, आज आपकी तकरीर में बैठकर सुन रहा था, तकरीबन 45 मिनट 1 घंटे की तकरीर में आपने सिर्फ और सिर्फ वही जहां पर बीजेपी राष्ट्र में जो जुल्म हो रहा है दलितों के साथ, उसके ऊपर आप मगरमच्छ के आंसू बहाने की कोशिश किए। अवाम देख रही है, सोशल मीडिया के जरिए हर चीज दिख रहा है। एक तरफ आप जो है दलितों पर जुल्म हो रहा तो पार्लियामेंट में आवाज लगा रही, लेकिन जहां पर आपके ही रूल स्टेट में वहां पर 23 से 24 अटैक हो गए मुसलमानों पर, आपका नामो निशान नहीं है। जैनूर जो है दूसरा गुजरात है, गुजरात के कम्युनल राइट्स की हिस्ट्री अगर रिपीट हो तो जैनूर है वो, उस पर आप कुछ नहीं बोल रही। आप एक मंत्री नहीं दे सक रहे हैं आपके कैबिनेट में, मुसलमान मंत्री। आपका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन 18 महीने से नहीं है, आप उस पर चेयरमैन नहीं डाल सक रहे हैं। तो आप क्या अक़लियतों के दोस्त है, इसका आप खली खुल गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने गलतियों को सुधारेंगे, क्योंकि अक़लियतों की बहुत उम्मीदें हैं गांधी परिवार से, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, सोनिया गांधी से। इस उम्मीद के साथ मैं फिर दोबारा आपसे अपील करता हूं। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बा। क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।